हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूं जो विज्ञान में साइंस पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री के पोर्शन में मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो लवण होते हैं उन लवण को बनाने की विधियां क्या। आज मैं पीओपी लेकर आया हूं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह बनाया जाएगा, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके उपयोग क्या हैं, संपूर्ण जानकारी मैं एक ही वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको धैर्यपूर्वक लास्ट तक वीडियो को देखना है। आइए चलते हैं दोस्तों, क्या है तो हम आज लेकर आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में प्लास्टर से पी, ऑफ से ओ, पेरिस से पी, यानी हम इसे शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। तो यहाँ से आप समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। अब ध्यान रख करते हैं रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता, तो आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र की ओर चले तो देखेंगे CaSO4 आधा यानी हाफ H2O, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ का मतलब होता है आधा H2O हमने लिया है, और Ca से होता है कैल्शियम, SO4 से होता है सल्फेट, यानी हो गया कैल्शियम सल्फेट। वही देखो हमने लिखा कैल्शियम सल्फेट। और हाफ को हम कहते हैं हेमी। हाफ को क्या कहते हैं, हेमी। क्या कहते हैं, हेमी। तो हाफ का हेमी होता है और जल होता है हाइड्रेट, तो हो जाएगा हेमी हाइड्रेट। तो वही देखो हमने लिखा है हेमी हाइड्रेट। इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप देखेंगे कैल्शियम सल्फेट एंड हेमी हाइड्रेट। या फिर अणुसूत्र की बात करें तो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, या हाफ को कह सकते हैं अर्ध H2O, यानी हेमी हाइड्रेट। तो आइए चलते हैं। अब आपने जब रासायनिक सूत्र जान लिया तो बनाने की विधि यानी निर्माण की विधि की ओर चलते हैं। तो निर्माण की विधि की ओर चलेंगे तो देखो बता रहा है, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन, केल्विन एक पैमाना होता है, उस केल्विन में 373 या फिर 383 तक हम ले जा सकते हैं। इसमें हम कहेंगे 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम 73 भी लिखा होता है, या 73 से 83 तक गर्म करते हैं। ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही देखो बन गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी पीओपी। पीओपी का निर्माण होता है। तो पीओपी का निर्माण होने के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो जिप्सम होता है यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है उसको 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहेंगे 373 से 383 केल्विन तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, आपका पीओपी प्राप्त हो जाता है। ये भाषा हो गई। अब आपकी जो भाषा कह रही वही रिएक्शन आपको लिखनी है। सारे सूत्र हमें पता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मतलब दो हैं H2O, वही देखो हमने लिख रखा है डाइहाइड्रेट हो गया। अब इसको हमने कितने तक गर्म किया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना गर्म किया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर लिख सकते हैं 373 केल्विन या 83 तक गर्म कर सकते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखो यहाँ जल के अणु कितने दिख रहे हैं आपको, जल के इंटू यानी कितने दे रहे हैं 2H2O। 2 को आधा यहाँ हमने ले लिया है, आधा H2 यहाँ ले लिया है, और यहाँ पर कितना बचा, एक पूरा और आधा, यानी पूरा 1.5 बचा है। 1.5 H2O बचा है, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3/2। 3/2 H2O बन जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। इस प्रकार आपका ये क्या प्राप्त हो जाता है, ये आपका प्राप्त हो जाता है पीओपी। ये आपका पीओपी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे विद्यार्थियों देखेंगे कैल्शियम डाइहाइड्रेट को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी का निर्माण हो जाता है। अब इसी सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में लिखा मिलता है, जैसे CaSO4 इंटू 2H2। ये हमने 2 अणु ले लिए हैं, और जब 2 अणु ले लिए हैं यहाँ पर CaS4 के कितने हैं, 2, तो हम यहाँ भी CaSO4 का ट्वाइस कर देंगे, पूरा ट्वाइस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो आधा H2O है इसे हम पूरा H2O लिखना चाहते हैं,
अगर आधा का आधा आधा 2 बार करेंगे तो पूरा H2 हो जाएगा, यानी पूरा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा 1 था तो इसको जब डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1.5 का दूना करेंगे इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 H2 है। अब जरा सोचो, यहाँ पर 2 यहाँ है तो 2 दूनी 4 H2 हैं। यहाँ पर देखो 1 ये है, 3 ये है, टोटल 4 हो गए। यानी ये रिएक्शन सेम है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो हाफ H2 है उसको हटा दिया है, या करके हमने लिखा है। चाहे तो आप इस रिएक्शन को लिखो, चाहे तो ये लिखो, दोनों रिएक्शन सही हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन आपकी जो कह रही है वही सेम लिखा है, हेमीहाइड्रेट हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार ये भी हेमीहाइड्रेट होता है, क्योंकि सल्फेट का आधा H2 है। भाई जितने सल्फेट डबल हैं 2 हैं तो उसका आधा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों सही हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका रासायनिक बनाने की विधि हो गई, साथ में रासायनिक अपक्रिया भी हो गई और रासायनिक समीकरण भी हो गया। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपने समझ लिया होगा। एक बार पुनः समझते हैं। CaSO4 2H2 यानी जिप्सम 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, साथ में बनेगा 1.5 H2O जल बन जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें CaSO4 2H2 यानी इसका हमने ट्वाइस कर दिया है, फिर हमने 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है तो बन जाएगा CaSO4 का ट्वाइस। ये ब्रैकेट में बंद करना है, आगे नहीं लगाएंगे, नहीं तो H2O भी 2 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे H2O और प्लस बन जाएगा 3H2O। तो यहाँ पर आपकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी। अब जब आप रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया संपूर्ण तरीके से समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती है दोनों के सूत्र। CaSO4, यहाँ भी CaSO4, यहाँ 2H2 है, यहाँ हाफ H2O है। तो अंतर क्या है, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, POP, और एक है जिप्सम, एक है जिप्सम। तो आप देखिए जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं POP, यानी आधा अधूरा नाम कहते हैं POP। पूरा नाम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन आधा क्या कहते हैं, POP, यानी आधा अधूरा कहते हैं। इसलिए आधा H2O किस में आएगा, हम कहेंगे POP में आएगा, SO4 इंटू हाफ H2O। यानी आधा अधूरा हम कौन लिखेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O कौन लिखेंगे, POP को लिखेंगे। और जिप्सम पूरा लिखा जाता है, पूरा जिप्सम हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पूरा होगा, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें जल पूरे होंगे, इसमें आधा होगा। तो इस प्रकार आप सूत्र को भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि POP और जिप्सम के सूत्र सेम होते हैं, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। POP CaSO4 हाफ H2O, जबकि जिप्सम CaSO4 2H2O, यहाँ 2 यानी 2 पूरा है, पूरा जिप्सम लिखा है, यहाँ अधूरा POP है, इसलिए H2O। ये याद करने का तरीका है ताकि आप भूलें ना। फिर अब हम चलते हैं POP के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ POP, यानी इसके गुणधर्म क्या होते हैं POP के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म क्या है उनको भी समझ लेते हैं। तो गुणधर्म हमेशा 2 होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। अब हम चलते हैं पहले भौतिक गुणधर्म को समझ लेते हैं। POP के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ POP। तो देखेंगे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक सफ़ेद रंग का चूर्ण के समान होता है पदार्थ। तो हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, और ये जल में डाल दीजिए तो घुलेगा नहीं, उसको फेंटेंगे तो घुल तो जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आप करेंगे प्रक्रम तब होगा। यानी कुल मिलाकर देखेंगे ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तो दूसरा गुणधर्म बन जाएगा भौतिक कि POP जल में अविलेय होता है। और पहला हमने क्या बताया था, POP जो है क्या करेगा, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, आपने समझ लिया POP के भौतिक गुण। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं POP की, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गुणधर्म ऊष्मा का प्रभाव, यानी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं। यदि POP को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी हमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक लेना है और अधिक ताप पर गर्म कर दें, तो निर्जलीकरण क्रिया द्वारा निर्जली प्लास्टर, जिसे हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर, यानी मृत तापित इसका जल निकल जाता है, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। रिएक्शन से समझेंगे CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ये क्या होता है, हाफ H2O। और हमने क्या किया है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान लेना है, और जब इसको हम गर्म कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पर CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और जल इसका
निकल जाएगा, यानी निर्जलीकरण का मतलब इससे जल निकल जाएगा। इस प्रकार आपका ये बन जाएगा मृत तापित प्लास्टर, या फिर इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो इस प्रकार ऊष्मा का प्रभाव आपने समझ लिया। और इसी कैल्शियम सल्फेट को यदि हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म कर दें, लिखा तथा इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म कर दें, करने पर कैल्शियम सल्फेट, यही जो कैल्शियम सल्फेट होता है का अपघटन हो जाता है और ये कई भागों में टूट जाता है। अपघटन माने होता टूटना। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपने 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया है तो आपका मृत तापित प्लास्टर प्राप्त हुआ। यही जो कैल्शियम सल्फेट यानी मृत तापित प्लास्टर है, इसी को हम जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो इसका अपघटन हो जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं, ये हमने गर्म कर दिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म कर दिया तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस प्रकार देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई और दूसरी बन गई ऑक्सीजन गैस। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हमने इसलिए लगाया है, यहाँ पर 2 इसलिए लगाया है क्योंकि CaSO4 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन है 4 और ऑक्सीजन 4 हैं। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यानी 4 हो गए, एक ये है और एक ये है तो 5 हो जाएंगे, तो बनेगा नहीं। तो इसको हम करेंगे 2। भाई 2 से हम क्या कर रहे हैं, संतुलित करने में बताया कि इसमें कुछ नहीं करना है। तो 2 चक्कू 8 हो गई हैं। तो ऑक्सीजन को यहाँ 2 बढ़ाया तो कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 2 यहाँ बढ़ाएंगे, अब देखो 8 हो गई। और जब हम यहाँ Ca 2 हो गए हैं, यहाँ भी Ca 2 हो गए, सल्फर भी तो 2 हो गए हैं, सल्फर 2 हो गए तो सल्फर को 2 किया, इसलिए हमने यहाँ पर 2 2 2 बढ़ाया था, ताकि ये जो अभिकारक पदार्थ हैं और उत्पाद पदार्थ हैं इनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे रासायनिक गुणधर्म की ओर, जो हम बताएंगे जल सेप क्रिया। तो देखेंगे जल सेप क्रिया है, दूसरा है जल सेप क्रिया, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब जल से क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, यानी जिप्सम के द्वारा POP का निर्माण होता है। और POP, ये जो POP है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी जब हम जल से क्रिया करा देंगे तो जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रक्रम को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो वही प्रक्रम कहलाता है जल सेप क्रिया। और जल से क्रिया देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, CaSO4 यानी ½ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और साथ में वही जो 1.5 H2O था इसको हम ऐड कर देंगे तो फिर वही बन जाएगा जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। और या फिर हमने बताया था इसको पुनः लिख सकते हैं, ½ H2 ना लिखें तो क्या करेंगे, CaSO4 का ट्वाइस कर देंगे तो हम जल A कर ले लेंगे, यहाँ पर 3 H2O के अणु होंगे और प्लस CaSO4 तीर से लगाकर हम क्या कहेंगे, CaSO4 2H2O और इसका ट्वाइस कर देंगे तो पूरे देखो 2 दूनी 4 H2O हो जाएंगे, 3 ये हैं, 1 ये है, यानी 4 H2O के अणु हैं। CaSO4 के 2 हैं, यहाँ भी CaSO4 के 2 हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों रिएक्शन सही हैं, जो आपको समझ में आती हो करिए। फिलहाल ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें ½ H2O यानी हेमीहाइड्रेट बताता है। अब हम चलेंगे उपयोग की ओर, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोगों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे, तो देखेंगे POP का उपयोग हड्डी टूटने पर उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाकर किया जाता है। यानी हड्डी को टूट जाती है तो डॉक्टर के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा उस हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है, उस प्लास्टर चढ़ाकर हड्डी को जोड़ने में सहायक होता है। दूसरा हम कहेंगे इसका उपयोग मूर्तियाँ या खिलौने बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, वो सब इसी POP के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तीसरा उपयोग कहेंगे इसका उपयोग घर की दीवारों को चिकना करने, सजाने में और क्या कहेंगे उसको चिकना और सजाने में किया जाता है। जैसे POP घरों में लगती है, उस POP के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनती है, दीवारों को चिकना भी किया जाता है, ये सारे काम किए जाते हैं। चौथा हम कहेंगे दंत चिकित्सक दांतों का सांचा यानी डमी बनाने में भी करता है। डमी का मतलब सांचा, यानी
जो दंत चिकित्सक होता है जब दांत किसी का लगाना होता तो उस साइज़ का जो दांत लाना होता उसके लिए पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करता है। आई रिपीट, हम फिर से आपको बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के अनेक उपयोग हैं। तो हम कहेंगे पहला उपयोग है डॉक्टर जब हड्डी हमारी टूट जाती है किसी भी तरह तो हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर को चढ़ाकर उस हड्डी को जोड़ने में इस पीओपी का ही उपयोग करता है। दूसरा हम कहेंगे पीओपी के द्वारा हम घरों की छतें जो दीवारें होती हैं उसको सजाने में, उसमें डिजाइन बनाने में, उसको चिकना करने में आदि में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा हम कहेंगे तो इसी पीओपी का उपयोग हम करेंगे जो मूर्तियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो खिलौने होते हैं उसको बनाने में भी हम पीओपी का ही उपयोग करते हैं। और अंत में हम कहेंगे जो दंत चिकित्सक होता है उस दांत की माप लेने के लिए, सही माप उस प्रकार का दांत उतनी ही साइज का दांत मंगवाने के लिए जो डमी लेता है दांतों की वो इसी पीओपी के माध्यम से ही लेता है। तो यहाँ तक प्यारे दोस्तों आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।